डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन जलवायु कारक का अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत जलवायु कारकों का अध्ययन करेंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन क्लाइमेट की डेफिनेशन लेंगे। हालांकि आपको हमने पहले बताई हुई है। क्लाइमेट जिसे जलवायु कहते हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु है वो क्लाइमेट ऑफ ए रीजन चिपली डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स हैं, जिसमें लाइट इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता है, कोई भी भौगोलिक प्रदेश है वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कितनी है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। और भूमध्य रेखा से जब अपन पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो लैटिट्यूड डिस्टेंस है, अक्षांश जो दूरी है, वो एंगुलर डिस्टेंस होती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश है वो तिरछा गिरता है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है वो भूमध्य रेखा पे अधिक होती है, और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं दोनों पोल्स में, तो धीरे धीरे वो तिरछी होती रहती है, यानी कम होती रहती है। तो लाइट इंटेंसिटी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लाइट का पादप के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन है। इसके बाद में टेम्परेचर ऑफ एयर, वायु का तापमान कितना है, लाइट इंटेंसिटी का तापमान से सीधा रिलेशन है। और हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण वहाँ पे जो अर्थ ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, वहाँ पे हीटिंग एक्शन ज़्यादा होता है और इवेपोट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। तो वहाँ का एयर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। अब जैसे मान लो हॉट डेजर्ट है, तो हॉट डेजर्ट के अंदर समर वेकेशन में टेम्परेचर है वो नियर 50 के आसपास चला जाता है। और वही कोल्ड डेजर्ट है, अगर वहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो विंटर में माइनस के अंदर टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर ऑफ एयर है वो उसके क्लाइमेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी, जहाँ पे हॉट और हॉट क्लाइमेट होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। ऐसे स्थानों पे ज़्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास के जो प्रदेश हैं या महासागरों या समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में ह्यूमिडिटी अधिक रहती है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो पादप के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके विपरीत अगर अपन मरुस्थलीय प्रदेशों को देखा जाए तो जहाँ पे धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं, वहाँ पे आर्द्रता है बहुत ही कम रहती है। तो ह्यूमिडिटी का पादप के जीवन से सीधा संबंध है, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी के कारण ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो भी कम हो जाती है। और जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहती है एयर में, या गर्म हवाएं चलती है, जैसे हॉट डेजर्ट की अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल भी कम होता है और ट्रांसपिरेशन की रेट है वो बढ़ जाती है। इसलिए ह्यूमिडिटी का बहुत ही बड़ा रोल है। और कुछ विशेष प्रकार के जो पादप हैं, जिसमें अधिक पादप जो भी है वो अधिक ह्यूमिडिटी की वाले स्थानों में पाए जाते हैं। एनुअल रेनफॉल, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और पादप के जीवन में जल का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि विदाउट वाटर जो है कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस संपन्न नहीं हो सकता है। और अगर अपन प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, जहाँ पे वाटर जो है वो एक रॉ मटेरियल है इम्पोर्टेंट, और उसके प्रेजेंस में सारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो कोई भी भौगोलिक प्रदेश है, क्लाइमेटिक रीजन है, उसकी रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन में जिसमें रेनफॉल है, स्नोफॉल है, हेलिंग है, ये सब सम्मिलित है। तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है, जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, नियर इक्वेटर है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती रहती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर मानसून की बारिश होती है। जैसे अपने इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है जहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकांश बारिश होती है। लेकिन सर्दियों के अंदर बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत और जो दक्षिण का कोरोमंडल तट है, वहाँ पे सर्दियों में जो उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है। तो इस प्रकार से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके आधार पर निर्धारित होता है। इसके बाद में एयर प्रेशर जो है, वायु के अंदर दबाव कितना रहता है, और उसके दबाव में वेरिएशन के कारण जो विंड हवा जो होती है उसमें एक गति होती है। विंड वेलोसिटी कहाँ है, जहाँ पे अगर प्लेन एरिया है, ओपन एरिया है, या डेजर्ट है, या कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे हवा का वेग है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस केस में प्लांट की ग्रोथ है वो थोड़ा सा सस्पेंड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जितने भी फैक्टर्स है वो किसी भी भौगोलिक प्रदेश की जलवायु का निर्धारण करते हैं। अब अपन उनके आधार पर जैसे जो अलग अलग प्रकार के जो
क्लाइमेट होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट या जिसको अपन ट्रॉपिक्स कहते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उसको अपन ट्रॉपिक्स कहते हैं, जहाँ पे हाई रेनफॉल है, हाई ह्यूमिडिटी है और हाई टेम्परेचर है। इसके बाद में फिर अपन जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ जाते हैं और एंग्लो डिस्टेंस बढ़ता है, समुद्र लेवल से औसत ऊंचाई बढ़ती है, टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे औसत तापमान है वो कम रहता है और ड्राई क्लाइमेट रहता है, ज़्यादातर पर्णधारी वन और इस प्रकार की वनस्पति डोमिनेट रहती है। और इसके बाद में जब अपन पोल्स की तरफ जाते हैं या अगर कोई माउंटेन रेंज के पीक की ओर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं जहाँ पे स्नो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे एल्पाइन रीजन कहलाता है, वहाँ पे एक ट्री लाइन खत्म हो जाएगी और छोटी छोटी हर्बेसियस वेजिटेशन है वो पाई जाती है, तो वहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर रहता है, तो वो एल्पाइन रीजन कहलाता है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर जो है, अब जो मेन जो क्लाइमेटिक फैक्टर है जिसके अंतर्गत लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता है, हवा का तापमान है, वायु की आर्द्रता है और वार्षिक वर्षण की दर क्या है और वायुमंडलीय गैसें हैं और जो आग है, ये सारे वायुमंडलीय कारक हैं। आज अपन यहाँ पे लाइट का रोल पढ़ेंगे कि रोल ऑफ लाइट इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रकाश जो है वो किससे कहते हैं। प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है, कुछ प्रकाश ऐसा है जो अदृश्य होता है, जो दृश्य प्रकाश है वो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादपों के द्वारा यानी प्रोड्यूसर के द्वारा इसको यूटिलाइज किया जाता है। और ये जो प्रकाश जो आ रहा है सूर्य से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेडियंट्स के रूप में है और उस रेडिएंट एनर्जी है उसको केमिकल बाउंड एनर्जी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उसको बाउंड किया जाता है और ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस होता है। तो जो भी सोलर इंसोलेशन होता है आपके अंदर, उसमें से जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण में ब्लू और रेड लाइट जो है इसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये प्रकाश जो है वो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब अपन एक इकोसिस्टम की बात करते हैं या जीवों के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो प्रोड्यूसर का आता है यानी ग्रीन प्लांट्स का आता है। और वहाँ पे ये ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा फूड का सिंथेसिस करते हैं और वो फिर कंज्यूमर और अदर अपने ऑर्गेनिज्म के लिए काम आता है। इसके बाद में फोटोसिंथेसिस में जो अपन यानी लाइट का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में, वो क्लोरोफिल प्रोडक्शन है, क्लोरोफिल का प्रोडक्शन होता है जिससे दूसरे ऑर्गेनिक फूड बनता है। इसके बाद में फिर जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है पर्टिकुलर किसी एरिया में या ओपन एरिया है, तो वहाँ हीटिंग एक्शन ज़्यादा होता है। और जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है या फिर मान लो आइस कवर है, पोलर रीजन है, तो उनके द्वारा लाइट का ज़्यादातर स्कैटरिंग होता है जिसके द्वारा हीटिंग एक्शन कम हो पाता है और वहाँ पे क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। इसलिए जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ पे लाइट हीटिंग एक्शन कम होता है, परंतु ट्रांसपीरेशन के कारण वहाँ नमी रहती है, इसलिए वो ठंडा क्षेत्र कहलाता है। ट्रांसपीरेशन की रेट जो है, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का रेंज जो बढ़ेगा तो ट्रांसपीरेशन की दर है वो वाष्पोषण की दर बढ़ती जाती है, परंतु एक थ्रेशोल्ड लेवल के बाद अगर टेम्परेचर या लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो ट्रांसपीरेशन की दर वापस कम हो जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी प्रकाश की तीव्रता से प्रभावित होती है। इसके बाद में सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं। ज़्यादातर पादपों के बीजों का अंकुरण जो है वो प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है। एक निश्चित प्रकाश का जो फोटो पीरियड जब उनको मिलता है तभी उनमें सीड का जर्मिनेशन होता है और उसके बाद में सीडलिंग ग्रोथ है वो होती है। और फिर जैसे सीडलिंग ग्रोथ के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और पादपों में पुष्पन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो उस समय प्रकाश का रोल बहुत बड़ा है, यानी फ्लावरिंग जो होती है उसमें लाइट का बहुत बड़ा रोल है। एक सिंपल उदाहरण अपन देखते हैं कि जब मानसून सीजन में लगातार बारिश होती है तो जो फसलें होती हैं उसमें पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होती और पादप लंबाई में वृद्धि करता रहता है। और जैसे ही अगर स्ट्रेस आता है, कुछ महीने तक अगर बारिश नहीं होती, स्ट्रेस आ गया तो जल्दी ही फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसका डायरेक्ट जो है लाइट का प्लांट की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करेंगे कि कुछ और भी फिनोमिना है जिसके द्वारा लाइट जो है एक जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स है, क्योंकि लाइट जो है वो पूरे अर्थ के ऊपर एक
समान रूप से उसका वितरण नहीं होता, इसलिए जो वेजिटेशन है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन के अंदर भी लाइट का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आपके इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इसमें भी लाइट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिटी होती है, जिसमें पायोनियर वेजिटेशन होती है, सेरल कम्युनिटी होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है, तो ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी और एक पायोनियर कम्युनिटी, इन दोनों को अलग अलग लाइट का महत्व चाहिए, इसलिए सक्सेशन के अंतर्गत भी लाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर अपन कोई एक्वाटिक बॉडी की बात करते हैं, ये तो जैसे टेरेस्ट्रियल बॉडी हो गया, एक्वाटिक बॉडी की बात करते हैं, जैसे कि एक डीप लेक है, डीप लेक है या पॉन्ड है, तो जहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी है, तो ये जैसे मान लो वाटर लेवल है और इसमें ये लाइट गिर रही है, तो यहाँ पे देखिए अगर पॉन्ड है तो वो ज़्यादा गहरा नहीं होता, तो वहाँ पे जो थर्ड जो डार्क जोन होता है, प्रोफंडल जोन होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये गहरी झील होती है, उसमें 3 स्पष्ट जोन होते हैं, जोनेशन होता है, क्योंकि उसमें लाइट प्रकाश है वो कितनी गहराई तक पहुँचता है। अब ये एक्वाटिक बॉडी में लाइट का जो पेनिट्रेशन होता है, वो वहाँ की पानी जो है उसकी जो टर्बिडिटी होती है, टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदलापन, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर बॉडी पे कितना है, गंदलापन कितना है, वो टर्बिडिटी कहती है। टर्बिडिटी ट्रांसपेरेंसी के अपोजिट होता है, जैसे टर्बिडिटी बढ़ती है ट्रांसपेरेंसी घटती है, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो टर्बिडिटी घटती है। इसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट्स कितना है, पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स उनका अमाउंट्स कितना होता है, और एक प्लैंक्टोनिक फॉर्म जो है, प्लैंक्टोनिक जो फॉर्म है जीवों के वाटर सरफेस पे तैरने वाले, उनकी संख्या कितनी है, उन सभी के आधार पे लाइट का पेनिट्रेशन है वो उस पर डिपेंड करता है। और जो वाटर सरफेस का ऊपरी जो भाग होता है, यूफोटिक जोन होता है, वहाँ पे लाइट का पूरा लाइट जो है वो अधिकांश एक्वाटिक प्लांट को मिलती है, जहाँ पे कोस्टल एरिया वगैरह है, एक्वाटिक जो एल्गी वगैरह जो भी है प्लांट उनको अवेलेबल होती है। लेकिन उसके नीचे एक कंपेंसेशन, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट होता है, और उसके नीचे वो लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती रहती है। और सबसे नीचे जो प्रोफॉन्डल जोन होता है, जो बॉटम जोन होता है, वहाँ के पानी के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और वो आपके कोल्ड बॉटम कोल्ड जोन है के अंतर्गत आता है। तो ये एक्वाटिक बॉडी के अंदर भी लाइट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ इवेपोट्रांसपिरेशन, जो ओपन सरफेस होता है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ेगी, इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी, जिसके कारण उसमें से धीरे धीरे पानी है वो उसका लेवल है वो डाउन हो जाएगा, और इस टाइप से पानी की कमी हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रति कैसे रेस्पॉन्स देते हैं, या किस प्रकार की लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं। तो 2 शब्द है, एक तो सियोफाइट होते हैं और दूसरे हिलियोफाइट्स होते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है, सियोफाइट और हिलियोफाइट्स। पहले आप हिलियोफाइट्स को समझिए। हिलियोफाइट्स का मतलब प्लांट होता है, हिलियोफाइट्स का मतलब जो हाई लाइट इंटेंसिटी, प्लांट्स विच ग्रो बेस्ट इन फुल लाइट इंटेंसिटी, वो पादप जो अधिक प्रकाश की तीव्रता में बेस्ट ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसे पादप हिलियोफाइट्स कहलाते हैं। और सियोफाइट्स वो पादप होते हैं जो कि कम लाइट इंटेंसिटी में बेस्ट ग्रोथ कर पाते हैं, जिनके लिए उनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट ग्रोथ की बात आ रही है, इसके लिए प्रकाश की तीव्रता बहुत ही कम चाहिए। और उसके उदाहरण आप देख लीजिए, हिलियोफाइट्स में ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वेजिटेशन होती है वो उदाहरण ले सकते हो, डेजर्ट की वेजिटेशन है। और सियोफाइट के अंदर अगर टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, या फिर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लोअर स्ट्रेटा की जो वेजिटेशन जिसमें एपीफाइट्स है, ग्राउंड वेजिटेशन है, वो उसमें सम्मिलित है। तो ये सियोफाइट और हिलियोफाइट में कुछ डिफरेंस है। अब उसमें एक एक कैटेगरी और है। अब देखिए, कुछ हिलियोफाइट ऐसे हैं, वैसे हैं तो वो प्योर हिलियोफाइट्स है, परंतु वो अगर लाइट इंटेंसिटी में मान लो कमी आती है, तो वो कुछ समय के लिए सियोफाइट की तरफ बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कहेंगे फैकल्टेटिव सियोफाइट, फैकल्टेटिव सियोफाइट्स। फैकल्टेटिव सियोफाइट्स वो हिलियोफाइट्स हैं जो नॉर्मल
लाइट इंटेंसिटी में बेस्ट ग्रोथ करते हैं, परंतु परिस्थितियों के अनुसार लो लाइट इंटेंसिटी में भी नॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं, उसे कहते हैं फैकल्टेटिव सियोफाइट। और इसी प्रकार से कुछ सियोफाइट ऐसे होते हैं वो नॉर्मली तो लो लाइट इंटेंसिटी में बेस्ट ग्रोथ करते हैं, परंतु परिस्थितियों के अनुसार यदि अधिक लाइट है, प्रकाश की तीव्रता है, तो भी वो नॉर्मल उसमें ग्रोथ पाई जाती है, तो उनको अपन कहेंगे फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स। फैकल्टेटिव हीलियोफाइट यानी फैकल्टेटिव सियोफाइट है हीलियोफाइट और फैकल्टेटिव हीलियोफाइट है वो वास्तविक है सियोफाइट से। फैकल्टेटिवली वो सियोफाइट और हीलियोफाइट से। तो ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं फोटो पीरियड की। फोटो पीरियड की जब अपन बात करते हैं फोटो पेरियोडिज्म, फोटो पेरियोडिज्म का फिनोमेना जो है ये आप फिजियोलॉजी में अपन पढ़ेंगे और डिटेल। प्रकाश दीप्तिकालिता कहते हैं इसकी, दीप्तिकालिता। सबसे पहले तो ये कि दीप्तिकाल का मतलब क्या होता है, यानी फोटो पीरियड क्या होता है। फोटो पीरियड, फोटो यानी प्रकाश और पीरियड यानी जो उसका टाइम है, पीरियड है, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द लाइट पीरियड, टोटल लेंथ ऑफ द लाइट पीरियड टू विच प्लांट इज exposed is known as photo period। प्रकाश के टोटल लेंथ ऑफ द लाइट पीरियड, प्रकाश के काल की जो लाइट गिर रही है उसकी वो टोटल लेंथ जिसके प्रति पादप है वो एक्सपोज होता है। यानी जब लाइट गिरती है सुबह से मॉर्निंग से इवनिंग के बीच में अगर अपन बात करते हैं तो उसके प्रति पर्टिकुलर एक प्लांट कितने समय तक एक्सपोज रहता है, वो लाइट को रिसीव कर रहा है। अब देखिए मान लो एक ओपन स्पेस वाला प्लांट है, जहाँ ओपन स्पेस में है तो वो मॉर्निंग से इवनिंग तक कंटिन्यू लाइट ग्रो करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर हिल का स्लोप है, उस वाली सतह पे है, स्लोप वाली सतह पे है, तो उसके लिए लाइट इंटेंसिटी जो है एक हिल की जैसे नॉर्थ या ईस्ट जो साइड है उसमें अलग अलग उसका फोटो पीरियड होगा, तो वो कहलाता है फोटो पीरियड, जिसमें एक प्रकाश के प्रति वो एक्सपोज होता है। अब उसके आधार पे 3 प्रकार के पादपों को क्लासिफाई किया गया है, उसमें पादपों का वर्गीकरण है। एक कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, दूसरे होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स और तीसरे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब लॉन्ग डे शॉर्ट डे इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एक 24 आवर्स की जब अपन बात करते हैं, दिन रात की जो अवधि है वो 24 घंटे है, तो उसके अंतर्गत 12 से 14 घंटे जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो एवरेज जो है फोटो पीरियड जो सोलर एनर्जी आती है वो पीरियड ये है। अब उसके अंदर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक क्रिटिकल मैक्सिमम और एक क्रिटिकल मिनिमम, ये 2 चीजें। क्रिटिकल मैक्सिमम यानी उससे ज्यादा वो लाइट नहीं मिल सकती उतने समय से, और क्रिटिकल मिनिमम यानी इतना तो पीरियड फोटो पीरियड मिनिमम होगा और इतना अधिक होगा। अब मान लो कोई प्लांट ऐसा है, लॉन्ग डे प्लांट की जब बात करेंगे तो वो पादप जिनको क्रिटिकल मिनिमम से अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, जो क्रिटिकल मिनिमम मान लो 12 घंटे, तो 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता उनको होगी, तो दोज प्लांट्स विच रिक्वायर photo period more than critical minimum and known as long day plant, and those plant which requires length of photo period less than critical maximum, तो वो कहलाएंगे short day plant। और तीसरे प्रकार के कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लॉन्ग डे शॉर्ट डे में बदलते रहते हैं, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। अब उसमें जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपके लॉन्ग डे प्लांट की अगर बात करते हैं अपन, लॉन्ग डे प्लांट जैसे सोरगम है, सोरगम वल्गेर है, इसी प्रकार से शॉर्ट डे प्लांट की बात करते हैं जैसे साल्विया है, साल्विया स्प्लेंडेंस है,
इसके अलावा कैनाबिस सटाइवा है, कैनाबिस सटाइवा है। इसमें सोरगम के अलावा ब्रेसिका है, काफी उदाहरण है, सोलेनम की प्रजातियां हैं। इसके बाद में टी न्यूट्रल में जैसे निकोटियाना है, निकोटियाना टोबैकम है, गॉसिपियम हिरसुटम है। तो ये अलग अलग कुछ प्लांट है जो उनको अलग अलग क्लासिफाई किया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो ये आपके फोटो पीरियड के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो है वो पादपों का वर्गीकरण किया गया है। और इसके अलावा जो लाइट जो है उस लाइट के रिजल्ट के द्वारा, अब देखिए ये तो सारे अपने प्लांट की लाइफ के अंदर कौन कौन से कंडीशन है या प्लांट को कितनी लाइट की आवश्यकता है, वो क्या कहलाते हैं, उनके वर्गीकरण क्या है, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। अब अपन बात करेंगे कि जितने भी प्लांट के डिफरेंट ग्रुप है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, डेजर्ट के प्लांट है, जो भी है, तो उनमें लाइट के प्रति जो रेस्पॉन्स जो प्लांट देता है और फिर वो अपने आप को एडेप्ट करता है, तो उसमें जो एडेप्टेशन को अगर अपन देखा जाए तो अगर मैं जीरोफिटिक वेजिटेशन की बात करता हूँ, कुछ अपन उदाहरण जैसे लेते हैं, जैसे जीरोफाइट की बात करते हैं। जीरोफाइट जहाँ पे जेरी कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट, यहाँ पे तीन बातें, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, ऐसे कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट जीरोफाइट कहलाते हैं। तो ऐसे प्लांट के अंदर कुछ जैसे अपन फिनोमेना देखेंगे, तो वो जो लाइट से जिसमें प्रभावित होते हैं, एक तो हाई रूट शूट रेशियो, हाई रूट शूट का जो रेशियो बहुत ही ज्यादा होता है। इसके बाद में स्टाउट, प्लांट स्टाउट होगा और फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग होगी, फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग, शाखन ज्यादा होगा और पादप लंबाई में छोटा होगा, इंटरनोड है वो छोटे होंगे। इसके अलावा वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू वेल डेवलप्ड होगा, पुअरली डेवलप्ड और इवन एब्सेंट ऑफ स्पंजी पैरेंकाइमा, स्पंजी पैरेंकाइमा या तो एब्सेंट होगा या बिल्कुल ही कम विकसित होगा। इसके अलावा हाई ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा होगा, सॉलिड कंसंट्रेशन वो ज्यादा होगा, एसिडिटी है वो कम होगी। तो ये जो आपके, और एक संकर स्टोमेटा, अगर अपन उसमें लाइट का रोल है प्रकाश संश्लेषण में अपन बात करते हैं, तो जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो भी लाइट रिलेटेड फिनोमेना है। तो संकर स्टोमेटा इस प्रकार के उसमें डेजर्ट के प्लांट्स में मोस्टली पाए जाते हैं। क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल है, बहुत सारे उसमें एडेप्टेशन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन एक्वाटिक बॉडी की बात करते हैं या एल्पाइन वेजिटेशन की बात करते हैं, तो उनके अंदर दूसरे प्रकार के टिश्यूज या प्लांट की मॉर्फोलॉजी के अंदर आपके फर्क पड़ता है। जैसे डेजर्ट के प्लांट के अंदर लीफ का ब्लेड जो होता है, लीफ ब्लेड या जो आपका लीफलेट जो होता है वो वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, हाईली डिसेक्टेड लीफलेट होते हैं, लीफ का इंसिजन ज्यादा होता है। लेकिन वो अगर मीजोफाइट की बात करें या एक्वाटिक प्लांट, तो उसके अंदर अलग प्रकार का साइज है, वो मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ है वो बड़ी साइज की होती है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के पादपों का जीवन में प्रकाश का रोल है। और इसी प्रकार से अगर एनिमल का देखा जाए तो उनके एनिमल के भी लाइफ में प्रकाश का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें एनिमल्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स में अलग अलग जो कलरेशन का फिनोमेना पाया जाता है, जो रंग बदलने का क्षमता होती है। इसके अलावा बॉडी के पर्टिकुलर जो ऑर्गन होते हैं उनका साइज है, ओरिएंटेशन है, वो भी लाइट रिलेटेड फिनोमेना होता है। और कुछ एक्वाटिक बॉडी में पाए जाने वाले जो आपके जू प्लैंक्टन्स या इस टाइप के जीव होते हैं, जिसमें पॉलिप वगैरह है सिलेंट्रेट्स के, तो उसमें फोटोकाइनेसिस, फोटोटेक्सिस, फोटोट्रॉपिज्म वगैरह इस प्रकार के फिनोमेना है वो पाए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में अपन टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।